हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस पे। मैं सुधीर सर आप सभी को आज हम ऑकलस के अनुप्रयोग में ना शुरू करके काफ़ी दिन से चल रहा था एक ही चैप्टर एक ही चीज़। तो हालांकि वो जो मैक्सिमम मिनिमा का पोर्शन बचा हुआ है, कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 12-13, उसको हम करेंगे। लेकिन एक छोटा सा बीच में ब्रेक, यानी कि पिछला चैप्टर आपने जो पढ़ा हुआ है वो आपको याद है कि नहीं। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आब्यू यानी कि चैप्टर नंबर 3 से लिए हैं। देखते हैं, बहुत आसान चैप्टर है आब्यू, ठीक ना, बहुत ही आसान चैप्टर। इस चैप्टर को अगर नहीं तैयार किए तो समझिए कि कोई भी चैप्टर बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत आसान होता है आब्यू। हर एक बच्चा जो है यहाँ से बहुत आसानी से नंबर गेन कर पाता है एग्ज़ाम में, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम दिए हुए हैं, 7-8 क्वेश्चन मिला के हैं। अगर इस 7-8 क्वेश्चन किसी न किसी हर साल, कभी कभी जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 है, ये तो 4-5 साल लगातार आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 भी कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 तो 5 मार्क्स में बहुत ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से, ठीक ना, क्वेश्चन जो छांट के पूरे जो है आब्यू से लिए गए हैं। ये किसी न किसी साल किसी न किसी एग्ज़ाम में जो 7 सेट बनता है आपका, जो हिंदी मीडियम का पेपर बनता है, वो एक ही सेट नहीं बनता है, 7 सेट बनते हैं। किसी न किसी सेट में सारे सवाल मिल जाते हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसी सेट में आएगा, ठीक है। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। सबसे ख़ास बात ये कि बहुत बच्चों का ये कहना है कि सर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ाया। हाँ ठीक है, हमने बोर्ड पे नहीं पढ़ाया है, लेकिन कॉपी पे जब लॉकडाउन चल रहा था गर्मियों में, बहुत ही अच्छे तरह से, बहुत ही डिटेल में, करीब इसका 7-8 लेक्चर है जो हमारा शुभम क्लासेस ऐप पे जाके आराम से देख सकते हैं, ठीक ना। जो क्लास 12 का जो फ्री वाला वीडियो लेक्चर है उसमें आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। 2-3 घंटा लगेगा। अगर देख के इसको क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो आपका चैप्टर भी तैयार हो गया और साथ में क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस हो गई। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये 8 क्वेश्चन आपको करने हैं। आब्यू बहुत आसान होता है। आब्यू में क्या होता है, आब्यू कितने प्रकार के होते हैं, आब्यू को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, आब्यू में कैसे किसी एक नंबर का गुणा करते हैं, कैसे कॉमन निकालते हैं, आब्यू का ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर मतलब कोटि, ठीक है। आब्यू का कैसे गुणा करते हैं, आब्यू का एडजॉइंट यानी कि जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, परिवर्त आब्यू, ये सारी चीज़ें मैंने सममित विषम सममित आब्यू क्या होता है, ये सारा सब कुछ डिस्कस किए हुए हैं एक सारे लेक्चर में। 7-8 लेक्चर होगा, आप जाके देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आब्यू एक क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आब्यू एक्स एम वाई ज्ञात कीजिए यदि x + y = 5, 2, 0, 9। देखिए ये आब्यू 2x2 ऑर्डर का है क्योंकि इसमें 2 पंक्ति और 2 कॉलम है, ठीक है। और एक x - y = 3, 6, 0, -1 है, ये भी 2x2 ऑर्डर का आब्यू है। x और y क्या होना चाहिए ताकि जो है ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10th में आप सीखते हैं कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग में कि 2 इक्वेशन दिया रहता है, 2 अननोन रहते हैं, तो उसको आप क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणनखंड विधि, ग्राफ द्वारा आप सॉल्व करते हैं। कुछ उसी जैसा है, ठीक ना। आप इसको देखिएगा, ये एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन मिल जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 उसी जैसा मिलता जुलता है कि 2 × a - b, ठीक है, 3 - 3, 0, 3, 3, 2। ये हमारा जो आब्यू है इसमें कितने पंक्ति है, 2, और कितने कॉलम है, 1, 2, 3, 2x3 ऑर्डर का। इसका भी जो ऑर्डर है 2x3 का। 2a - b = दिस, 2a + b = दिस, यानी कि ये 2 समीकरण एक तरह से कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमें आब्यू a और b, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, मतलब आपको आब्यू a और b बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक ना। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये तभी कर पाएंगे जब आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। कॉपी पढ़ाया गया तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। यदि f(x) = cos x - sin x 0, sin x cos x 0, 0, 0, 1 है, तो सिद्ध कीजिए कि हमारा f(x) × fy = fx + y। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम आपको बता देते हैं कि ये फार्मूला यूज होगा। अगर आप क्लास 10th में पढ़े, 11th में है कि sin a + b का जो फार्मूला होता है, sin a × cos b + cos a × sin b, ये फार्मूला आपको यूज होगा, ठीक है। sin a × cos b + cos a × sin b, यहाँ पे माइनस हो जाता है तो यहाँ पे माइनस हो जाता है। एक फार्मूला और यूज होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, cos a + b का, ठीक है। ये फार्मूला हो जाता है cos a × cos b
प्लस होता है तो यहाँ पे माइनस होता है साइन ए इंटू साइन बी, ये दोनों फार्मूले यूज होंगे इस क्वेश्चन को करने में। ठीक है, तो पहले हम हिंट दे रहे हैं, पहले क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, तब हम बारी बारी से हर क्वेश्चन को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करिए। यदि x माइनस 5 1 एक आव्यूह है, ठीक ना, इसका ऑर्डर क्या है, एक पंक्ति और 3 कॉलम है, यानी कि 1 क्रॉस 3 ऑर्डर का एक आव्यूह है, एक 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का आव्यूह है, और एक जो है आव्यूह 1 2 3, ये जो 3 क्रॉस 1 ऑर्डर का आव्यूह है। ठीक है, किसी आव्यूह का जो ऑर्डर होता है, जो कोटि होता है, उसमें पंक्तियों की संख्या इनटू स्तंभों की संख्या से डिसाइड होता है। ठीक है, कितने नंबर ऑफ रो हैं और कितने नंबर ऑफ कॉलम हैं, इक्वल टू 0 है। ठीक ना, यहाँ पे 0 नंबर नहीं होता है, 0 आव्यूह होता है। 0 आव्यूह क्या होता है, 0 आव्यूह क्या होता है, जिसमें कि प्रत्येक अवयव 0 हो जाते हैं। ठीक ना, 0 नंबर नहीं है, 0 आव्यूह है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से हमें x का मान बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम कराए हुए हैं, आप जब लेक्चर जाके देखेंगे, पहला लेक्चर, दूसरा, तीसरा, आप सीक्वेंस से देखिएगा। ठीक ना, आप शुभम क्लासेस ऐप पहले बात इंस्टॉल कर लीजिए, उसको जो भी ईमेल आईडी चाहे नंबर से आप क्या करिए, उसको वेरीफाई कर लीजिए। अब जो है उसमें नीचे जाएंगे, जो क्लास 12th वाला जो फ्री वीडियो है वाला सेक्शन है, उसमें मैथ में जाके क्लास 12th वाला देखेंगे तो पहले इन्वर्स रिलेशन फंक्शन है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और चैप्टर नंबर 3 जो है क्या है, आव्यूह है। ठीक है, तो कोई भी चैप्टर उठाइए, अगर आपका तैयार हो तो आप कहीं से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है एक आव्यूह, छोटा सेशन होगा आज, बहुत लंबा नहीं, 15 से 20 मिनट का हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा 1 घंटा 2 घंटा ही पढ़ें, कम पढ़ें और महत्वपूर्ण पढ़ें। ठीक ना, इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ें। आव्यूह ए है 4 5 7 0 3 2 1 4 3 को सममित, ठीक है, सममित और विषम सममित आव्यूह के रूप में लिखिए। बहुत अच्छे से ये लेक्चर हमने बताया हुआ है कि कोई आव्यूह दिया है तो कैसे सममित आव्यूह, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और विषम सममित आव्यूह यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अगर कोई आव्यूह दिया है तो। ठीक ना, इस आव्यूह को तो हम क्या करते हैं, ए और ए डैश होता है मेरे प्यारे बच्चों ट्रांसपोज। ठीक ना, और ए माइनस ए डैश, ये करते हैं, बहुत अच्छे से किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसको सीखने के लिए आपको लेक्चर देखना ही पड़ेगा। ठीक है, यदि एक आव्यूह है 3 1 -1 2, यानी कि 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का हो, तो सिद्ध कीजिए कि a² - 5a + 7 × i = 0। देखिए बार बार हम बोलें कि 0 नंबर नहीं है, 0 आव्यूह होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो i है, बहुत बच्चे इसी के बारे में कंफ्यूज होते हैं कि i क्या होता है। अगर आपका आव्यूह 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, ठीक है, सब कुछ 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, तो जो i होगा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है जो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का होगा 1 0 0 1। ठीक है, ये चीज़, तो ये i एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसको इकाई आव्यूह, कभी कभी तत्समक आव्यूह बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो हमें प्रूफ करना है, a² - 5a + 7 × i = 0। देखो 5a² क्या होता है, a² क्या होता है, जैसे a² का मतलब है कि a × a, ये जो आव्यूह a दिया है इसी आव्यूह के साथ क्या है, मल्टीप्लाई है। क्लियर है, ये चीज़ आप करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इतना आप क्वेश्चन कर लेते तो पूरा जो आव्यूह आपका रिमाइंड हो जाएगा। उसके बाद जो है हम डिटरमिनेंट का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे, 10 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं और आते रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, ये भी बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। कह रहा है यदि 0a b -a 0c -b -c 0 हो तो 1/2 ब्रैकेट में a + a डैश 1/2 ब्रैकेट में a - a डैश का मान बताइए। कुछ नहीं करना है, a डैश क्या है, कोई आव्यूह दिया है तो उसका ट्रांसपोज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आप देखें, क्वेश्चन नंबर 8 तो बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत बार एग्जाम में पूछा है और बहुत बार जो बच्चे गलत करते हैं, इसको देखने में बड़ा छोटा लगता है, लेकिन जब सवाल हल करते हैं तो वहाँ पे गलती होने का बहुत चांसेस होता है। सबसे पहली बात कि आव्यूह का जो गुणा हमेशा नहीं होता है, दो आव्यूह का गुणनफल तभी संभव होता है, सारी कंडीशन बताई हुए हैं। एक बार हम
इसको नोट कर लीजिए। एक बार हम ओवरव्यू दे देते हैं कि कब कैसे दो आव्यूह जुड़ते हैं, घटते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, आव्यूह का ट्रांसपोज का क्या मतलब है, यानी कि परिवर्त आव्यूह। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको थोड़ा सा पता रहेंगी तो आप क्वेश्चन करने में आसानी होगा। नहीं तो आप जो है लेक्चर आप जाके देखें शुरुआत से, क्लियर है। अगर लेक्चर नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। एक दिन सोच रहे हैं कि थोड़ा सा, बहुत बच्चे कमेंट करते हैं कि सर आप कहाँ से हैं, तो कहाँ से हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ से लेक्चर बनाते हैं। तो मैं सारी बातें बता दूं कि मैं बनारस में रहता हूं। बनारस जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है, जो काशी के नाम से फेमस होता है, ठीक ना। बहुत लोग काशी के नाम से जानते हैं। हमारे जो दादा दादी पापा लोग जो हैं काशी के नाम से, और अब जो है बनारस के नाम से फेमस है। तो एक चीज़ हम बता दें कि बनारस जो है, बहुत बनारस के बारे में सुने होंगे कि बहुत किसी के मुंह से या यूट्यूब पे या न्यूज़ में। बनारस तो तब और फेमस हो गया जब यहाँ के जो सांसद हमारे नरेंद्र मोदी जी, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हुए, ठीक ना। तो बनारस और फेमस हो गया। ख़ास बात बनारस के बारे में, कई चीज़ें बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है और वाकई में बहुत अच्छी चीज़ें हैं। जैसे पहली बात की हम कहें कि बनारस का जो पान है ये बहुत फेमस है। आप कभी जब आएंगे बनारस में तो आपको पता चलेगा। बनारस का पान है, बनारस की साड़ी है, बनारस की कचौड़ी जलेबी है, बनारस की गली है, बनारस की गाली बहुत फेमस है, ठीक है। तो कई चीज़ें हैं बनारस में। हमारे जो सबसे ज़्यादा फेमस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो BHU के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है। तो बहुत चीज़ें हैं। हम एक दिन बनारस के घाट बहुत फेमस है, ठीक है। बनारस में 80 घाट जो बना है वो भी मतलब काफ़ी, दशाश्वमेध घाट है, तुलसी घाट है, हरिश्चंद्र घाट है। तो सारी चीज़ें बनारस मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि पूरा एक कंटेंट। आप जब भी आएँ बनारस में आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। यहाँ पे पहले थोड़ा जाम वाम का मैटर हुआ करता था, लेकिन अब जो है काफ़ी अच्छा हो गया है, ठीक ना। तो बनारस अपने पूरे जीवन काल में एक बार ज़रूर घूमने आइएगा। और एक चीज़ और हम बता दें कि अगर बनारस घूमने आइएगा तो 1-2 दिन के लिए नहीं, करीब जब 7-8 दिन रहेंगे तभी आप बनारस अच्छे से घूम पाएंगे और बनारस को जान पाएंगे। सारनाथ भी है यहीं पे बगल में, बनारस जस्ट बगल में, जहाँ पे भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, ठीक ना। वहाँ एक बरगद का पेड़ भी है और ऐसे जो है उनके जो शिष्यों का इस मूर्ति बना हुआ है और भगवान बुद्ध जो है बैठ के वहाँ पर उपदेश दे रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें देखने में आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये हुआ थोड़ा सा बनारस के बारे में हम बता दिए। बनारस के बारे में बीच बीच में बताते रहेंगे। बनारस जैसे सुबह सुबह उठेंगे ना, वैसे अगल बगल कहीं भी आप निकलेंगे दुकान पे तो आपको कचौड़ी जलेबी में ज़रूर मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ और हमें बताएं, सारे बच्चे जो जहाँ जिस ज़िले में से है, ठीक ना, यूपी में है तो यूपी में जिस ज़िले से, कोई अदर स्टेट से है, ज़रा हमें कमेंट करके बताइए कि उस ज़िले की क्या सबसे फेमस चीज़ है। कोई एक, जैसे आगरा का पेठा बहुत फेमस है, और इसी तरह से हर ज़िले का अपना अपना कोई फेवरेट डिश है, भोजन बहुत, या कोई भी चीज़ बहुत फेमस है। थोड़ा कमेंट करके बताइए, थोड़ा हम भी जानें कि भाई हम तो बनारस के बारे में बता दिए, ज़रा आप अपने ज़िले के बारे में बताइए कि हाँ सर हमारे ज़िले में ये ज़्यादा फेमस है। जैसे हम भदोही की बात करें तो भदोही जो बड़ा फेमस है, वहाँ जो है कालीन, ठीक ना, बहुत पुराने ज़माने से कालीन बनता है जो घरों में बिछाते हैं। बहुत हस्त कलाकार भी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, ठीक है। एक मिनट, माफ़ी चाहेंगे, बीच बीच में थोड़ा सा एक व्यवधान आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताया। अच्छा लगेगा कि अगर हम लोग अपने ज़िले के बारे में और जो चीज़ें फेमस हैं उसको बताएं, तो सब लोग एक दूसरे के बारे में जानेंगे, अच्छा लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, एक आव्यूह है -245, एक आव्यूह है 1 3 -6 है। तो सिद्ध कीजिए कि ए बी देखिए a इंटू बी के पावर डैश है, यानी कि ये जो ट्रांसपोज है हमें प्रूव करना है कि इक्वल टू b डैश इंटू a डैश होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये इस क्वेश्चन का पूरा निचोड़ है और देखने में बहुत आसान लगता है, जब आप करने बैठेंगे तो ये बहुत जो है कठिनाई पैदा करता है, ठीक ना। ये आव्यूह जो है इसका ऑर्डर देखा जाए तो 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति और एक ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर जो है 3 × 1 हो जाएगा। और इसका जो ऑर्डर होगा, जो आव्यूह b है, इसका ऑर्डर, इसमें 1 पंक्ति और 3 कॉलम है, यानी कि 1 × 3 क्रॉस, ऑर्डर जो होगा 1 × 3 क्रॉस, ठीक है। ये 7-8 क्वेश्चन आपको करने हैं
अगर आपको सीखना है, ठीक ना, अगर ये आपको आबव्यू आ गया है, लेक्चर आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। भले कॉपी पे पढ़ाई ही गया तो क्या, लेकिन हम एक भी पॉइंट नहीं छोड़ें। सबसे पहले आबव्यू होता क्या है, आबव्यू कितने प्रकार के होते हैं, ठीक ना, आबव्यू को कैसे जोड़ा घटाया जाता है, कुछ प्रॉपर्टी है आबव्यू के एडिशन से यानी आबव्यू के जोड़ से संबंधित, जैसे कि मतलब 2 + 3 करते हैं चाहे 3 + 2 करते हैं, एक ही चीज़ आता है। उसी तरह से आबव्यू में अगर दो आबव्यू ए और बी है तो उसको a + b करिए चाहे b + a करिए, आबव्यू का मान नहीं बदलता है। तो ऐसी कुछ प्रॉपर्टी है, मैंने डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद आबव्यू का कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, आबव्यू का जो परिवर्त है, ट्रांसपोज, ये सारी चीज़ें आपको करने को मिलेंगी। तो आई होप आज हम थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं लिए, वैसे मैक्सिमम मिनिमम जो कल लेक्चर आपको मिलेगा जैसे मिलता रह रहा है, ठीक है। तो आज बस इतना ही, और आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अपने ज़िले का जो फेवरेट, जो फेमस चीज़ है, अगर आपको नहीं जानकारी है तो नेट से सर्च करके या अपने घर में किसी से पूछ के कि हाँ मेरे ज़िले का क्या चीज़ फेमस है, ठीक है, खाने में चाहे किसी भी फील्ड में जो फेमस चीज़ें हैं, ठीक ना। ये नहीं कि जैसे प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ वहाँ मतलब बुलंदशहर, ठीक ना, वहाँ बुलंदशहर नहीं, क्या नाम है, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर मारपीट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस। ऐसी चीज़ें नहीं बतानी है, बतानी है जो थोड़ा सा सबको अच्छा लगे, ठीक ना। मारपीट तो हर ज़िले में हो रहा है, उसमें क्या क्या है जाए। तो आई होप ये जो कुछ क्वेश्चन थे आबव्यू का आपको दिया गया, आप करेंगे खुद से, इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक ना। जब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब फाइनल शॉर्ट पढ़ाएंगे, वैसे हम संडे टू संडे जो है कुछ चैप्टर को कवर करने वाले हैं, 2-2 घंटे का लेक्चर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों, इसको क्वेश्चन को करिएगा, अगर नहीं समझ में आए तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, हम इसको डिस्कस कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, शुभ रात्रि, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।